अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जाना कि किस तरह उर शहर कायम हुआ और उसकी क्या तारीख़ रही और कितने लोगों ने उसके अंदर रिवोल्यूशन लाया, कितने लोगों ने जो राजा थे उसमें डेवलपमेंट लाया और किस तरह से वो अपना दारुल हुकूमत बना। इस वीडियो में हम उसके आगे यानी कि नमरूद, उर नमू जिसको कहा जाता है, जिसके बाक़ियात हमें मिलते हैं, उसके ताल्लुक से हम जानेंगे। उर जो शहर था उसके अंदर माशी तबक़ात बने और वो 3 तरह के तबक़ात थे। सबसे पहला जो तबका है, जो हमें पता है, एलाइट तबका होता है। ये माशी तबके में सबसे ऊपर वाला तबका है, जो कि आला तबका जिसको हम कहेंगे। उसमें बादशाह थे, उसमें वुज़रा थे और उसके बाद में प्रीस्ट, जो पंडित जिसको हम कहते हैं, वो थे, जो ज़ेगुराट जो बनाए गए थे उसके अंदर वो उसकी पूजा करते थे। दूसरा जो तबका था वो मुतवस्सित तबका यानी कि मिडल वाला। इसके अंदर ताजिर यानी कि जो बिजनेसमैन है, उसके बाद में आर्मी फौज के जो लोग अफसर थे वो, और उसके बाद में शाही कारीगर थे। तीसरे तबके में जो कि अदना तबका, जो सबसे निचला तबका था, तीसरे तबके में जो लोग आते थे उसके अंदर किसान थे, उसके बाद में मजदूर थे और जो गुलाम होते थे, ये तीसरे तबके में आते थे। इस तरह से माशी तबके में ये 3 तरह के तबके बने और इसमें लोगों को इस तरह से डिवाइड किया गया था। आगे भी हम जानेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो आता है, तो मेरा गुमान ये है कि शायद ये पहले तबके के अंदर आते हों, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो भी एक प्रीस्ट थे और वो या फिर दूसरा तबके में हो सकते हैं जिसके अंदर शाही कारीगर यानी कि वो मूर्ति बनाकर उसको बेचा करते थे, तो हो सकता है ये उसके अंदर आए। और चूंकि जो भी नबी अब तक हमने जाना है और आगे भी हम जानेंगे कि जितने भी अंबिया आए, अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है, यहाँ तक कि खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इसमें भी हम देखेंगे तो वो जो मबूस हुए हैं वो ऐसी कौम के अंदर मबूस हुए हैं जो अपने आप में आला थी, और आला जो उनमें जो आला तबका था उसके अंदर वो पैदा किए जाते, ताकि जो फाउंडेशन में था वो फाउंडेशन हिलाने के लिए है ना, उसी ख़ानदान का फ़र्द होना ज़रूरी है। तो आगे भी हम जानेंगे। तो हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पहले आला तबके के अंदर ही उनका जन्म हुआ हो, उनकी पैदाइश हुई हो। दूसरा, उर नमू के कारनामे। नमरूद जो था ये बड़ा ज़बरदस्त बादशाह गुजरा और एक अच्छी खासी हुकूमत उसने अपने शहर में की, और जो भी उसके मातहत था उसके ताल्लुक से उसका जो नज़रिया था वो हमें तारीख़ के अंदर मिलता है कि किस तरह से उसने अपनी हुकूमत को संभाला है। अगर हम देखेंगे तो जो उर सिटी है, जो शहर है, वो वेल सिविलाइज्ड था। ईंटों से उसको, उसकी दीवारों को बनाया गया था, वेल स्ट्रक्चर्ड थी, और जो बुरुज थे वो भी बहुत वेल मेजरमेंट के साथ उसको बनाया गया था। और उसी के ज़माने में यानी कि जो बाबुल जो हम कौम जो कहते हैं, ये पूरी वही कौम है, अहले बाबुल और ये उर, ये सब तमाम जो कौम है ये यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो इनके अंदर बुरुज बनाने का बड़ा एक ये रहा, ताकि ये लोग सितारा की पूजा करते थे। इसका मतलब इनके अंदर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये दोनों तरह के इनके पास इल्म थे, और वो रिसर्च करते हैं और सितारों के ताल्लुक से उनको मालूमात होती कि कौन सा बुरुज, जो बुरुज एक टर्म है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो कौन सा बुरुज किसके ऊपर आता है, और पूरा एक तरह से जो 12 बुरुज होते हैं वो सारी इन चीज़ों को उन्होंने, उनको इल्म था। इसके साथ साथ इन्होंने घड़ी की भी ईजाद की थी। दिन को सबसे पहला अगर किसी ने 24 घंटों के अंदर बांटा है तो वो ये कौम है। इनके पास घड़ी थी, जो डायल घड़ी का जो होता है 12 घंटे का, उसको उन्होंने बराबर उस तरह से उसके अंदर उसको डिवाइड किया था। और अगर हम देखेंगे फ्रेंकोइस लेनॉर्मेंट, ये भी एक मुस्तशरिक हैं। मुस्तशरिक ये एक फ़िलासफ़र जिसको हम कहेंगे, उस वक्त में तारीख़ दां और
साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें एक ही इसमें आती है, जिसको हम फलसफी, जिसको फिलोसोफर कहते हैं। और ये 1883 से लेकर 1867 में ये पैदा हुए और 1883 में इनका इंतकाल हुआ है। फ्रेंकोइस लेनॉर्मंड, ये अपनी किताब कदीम तारीख मशरिक, इसके अंदर ये लिखते हैं कि अहले दुआबा, यानी कि जो बाबुल जो था और उर्द जो सिटी जहाँ पे कायम थी, ये दोनों दो दरिया के बीच में थी, इसलिए उसको दुआबा कहते हैं, जहाँ पे ये आके मिलते हैं, वहीं एक जगह से अलग होते हैं और दोनों के बीच में सिटी बनती है, इसलिए इसको दुआबा कहते हैं। चांद की रोजाना गर्दिश का इन लोगों ने हिसाब लगाया था, जिससे वो दिन रात में वक्त का तयन करते थे। रिवायत है कि इन्होंने घड़ी का रोका, यानी कि जो डायल जिसको कहते हैं, उसकी इन्होंने ईजाद की, और दिन को 24 घंटों में तकसीम किया, 60 मिनट, और 60 मिनट को 60 सानियों में, यानी कि सेकंड में इन्होंने क्या है तकसीम किया, और तवील मुद्दतों को इस हिसाब के रूप से शुमार करते थे। ये दोकोदरे नाम की एक उस वक्त के फिलोसोफर है, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। तो इस तरह से इन्होंने इसमें भी जो है एक नया कारनामा अंजाम दिया था। इसके अलावा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुरुज के बारे में कहा है, इमाम राजी मफातिहुल गैब जो उनकी किताब है उसके अंदर लिखते हैं, ये उसकी जो ऊंचाई थी, जो बुरुज है उसकी, वो 5000 ज़िरा थी, यानी कि 15,000 फीट लिखी है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उर का जो इस वक्त का जो हमें ज़ेगेरॉट मिलता है, विकिपीडिया के अंदर उसकी जो लेंथ है वो बताई गई है 64 मीटर, यानी कि 210 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो 45 मीटर है, 148 फीट जिसको हम कहेंगे, और 30 मीटर यानी कि 98 फीट उसकी हाइट है। और ये स्पेकुलेटिव है, यानी कि अब ये सिर्फ गुमान लगाया जा रहा है विकिपीडिया के जो, या फिर यहाँ जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों का ये गुमान है कि ये इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है, ये इतनी होंगी, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ उसका बेस हमको मिलता है, उसकी हाइट का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। बस हो सकता है ये लोग इस वक्त के आलात के हिसाब से सोच रहे कि हाँ, उस जमाने में अगर इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी हो तो शायद इतनी हाइट इसकी हो सकती है। बस ये स्पेकुलेटिव है, ये गुमान है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही, तो हो सकता इमाम राजी के हिसाब से भी वो चीज़ निकल आए, यानी कि 15,000 फीट, या फिर थोड़ा कम या ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त की भी टेक्नोलॉजी इमाम राजी के पास जो थी उतनी थी नहीं। बहरहाल उन्होंने उनके इल्म के हिसाब से लिखा, और अब जो हमारे पास जो रिसर्च सामने आ रही है वो इतनी है कि उसकी जो हाइट थी वो 98 फीट, और उसकी जो विड्थ थी वो 148 फीट, और उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 210 फीट है। बटानिका की जो वेबसाइट है उस पर हमें पता चलता है कि नमरूद ने चांद देवता की ताजीम के लिए, क्योंकि नमरूद के अंदर हम देखेंगे ये जो कौम थी इसके अंदर चांद, सूरज और दूसरे सितारों की पूजा भी आती है, तो ये लोग उसकी पूजा करते थे, तो उसके लिए इन्होंने जो है बुरुज की तामीर की, ये जो ज़ेगराट जो बना है उसके लिए, और इसी को बाबुल का बुरुज भी कहते हैं, बुरुज बाबुल, ज़ेगराट ऑफ द बेबीलोनिया। इसके अलावा जो नमरूद था, अगर थोड़ी सी और रिसर्च की जाए तो हमें पता चलेगा कि हम्मुराबी, ये एंशियंट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलेगा, ये हम्मुराबी का है, मगर इससे भी ज़्यादा पुराना अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो वो है कोड ऑफ नमू, यानी कि नमरूद। इसने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कुछ के कानून बनाया, तौर तरीके बनाए, और ये मिट्टी की तख्ती पर लिखा हुआ था, और वो जो रस्मुल खत थी वो उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कैलीग्राफी कहते हैं। तो उस वक्त की जो लिखावट जो थी वो यूनिफॉर्म उसको कहते हैं। ये दुनिया की सबसे पहला, ये दुनिया का मिट्टी की तख्ती पर लिखा हुआ कानून है। इसके अंदर कुछ चीजें जैसा कि जुर्माना और ताउन की जो बात है, उसके अंदर है कि ज्यादातर जो जरायम होते, यानी कि जो गुनाह है, उसकी सजा के तौर पर खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ऐसा नहीं था।
जो भी अगर सजा, जो भी सामने वाला अगर गुनाह करता तो उसको तावान देना पड़ता, उसको जुर्माना देना पड़ता। जैसे कि अगर जिस्मानी नुकसान अगर है, ये चोट अगर उसकी सूरत में अगर कोई उन्होंने गुनाह किया है, तो उसका जो बदल होगा वो चांदी के सिक्के होते हैं। कि जो भी एक मेजर सिक्के होते हैं, अगर ये गुनाह है तो इतने सिक्के इसको देने पड़ेंगे, अगर इसने ये गुनाह किया तो उसके इतने सिक्के इसको देने पड़ेंगे, मर्डर किया तो इतना देना होगा, चोरी की है तो इतना देना होगा। और इस कानून का मकसद ताकतवर अफराद को गरीबों और बेवाओं पर जुल्म करने से रोकना था। इसके अलावा ज़राअत के ताल्लुक से भी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वहाँ पे बहुत मजबूत था। और उसमें जो वाटर सप्लाई अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें वाटर सप्लाई के भी हमको निशानात मिलते हैं। अलग अलग जो तारीखें लिखी गई, तारीखी किताबें लिखी गई हैं, उसमें नमरूद का नस्ब हमें मिलता है अलग अलग तरीके से। अब इसमें तारीख दानों के इसमें दो बहसें हमें मिलेंगी। एक बहस में मिलता है कि नमरूद जो था ये हामी नस्ल से था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है हाम। इसकी नस्ल जब चली तो हाम की नस्ल से जो नस्ल चली है उसके अंदर हमें नमरूद का एक क्या बोलेंगे उसको, लाइनेज जो है वो है। और दूसरा लाइनेज यानी कि दूसरी बहस में जो उलमा और तारीखदां हैं उनका मानना है कि ये सामी नस्ल से थे। जैसे कि सुमेरी कौम के ताल्लुक से हमने पढ़ा, ये लोग सेमेटिक नहीं थे। इसके बाद में जो अकादी कौम थी ये सेमेटिक थी। तो दोनों भी हमें मिलते हैं। जैसा कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मफातिहुल गैब में नमरूद का पूरा शजरा नसब लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं नमरूद बिन कनान बिन इब्न सखारिब बिन नमरूद बिन कौश बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। और इमाम आलूसी और इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमरूद को हामी नस्ल से करार दिया कि ये भी हामी था। लेकिन इसके अलावा अली अल मसूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुरवजुज ज़हब व माउन जहर उन्होंने किताब लिखी है। इसके अंदर नमरूद को की जो नस्ल है उसके अंदर उन्होंने बयान किया नमरूद बिन माश बिन अरम बिन साम बिन नूह। यानी कि आप देखेंगे ऊपर जो पीढ़ी थी वो जरा ज़्यादा थी, ऊपर का जो लाइनेज है उसके अंदर नाम ज़्यादा है, इसमें कम है। अली अल मसूदी के हिसाब से उस वक्त में नमरूद की उम्र कम से कम 500 साल से ज़्यादा है। और वो कहते हैं कि 500 साल सिर्फ उसने हुकूमत ही की। तो इस हिसाब से जो लाइनेज जो हम देखेंगे, जो नाम बीच के हैं, वो एक तो उन्होंने नमरूद को सेमेटिक बताया और ऊपर से इतने नाम उन्होंने गिनवाए कि हो सकता है कि इसने 500 से ज़्यादा साल हुकूमत की है, इसलिए नाम भी कम है। यानी कि साम के बेटे हैं अरम और उनके पोते हैं माश, और माश के पर पोते हैं नमरूद। यानी कि साम के पर पोतों के अंदर नमरूद का नाम आता है। तो ये भी एक तरह से एक बहस हमें मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नसब और उनकी दावत के ताल्लुक से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दावत दी और क्या क्या बातें हुई और उसके रिएक्शन में क्या हुआ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।